आज का जो टॉपिक है वो ये है कि साधना का कितना बड़ा रोल है। यानी मेडिटेशन का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन पर, हमारे माइंड पर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, हमारे काम पर। इस पर हम आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं पहले आपसे बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे यूट्यूब गुरुज हैं जो कहते हैं कि मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि मेडिटेशन ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। आप अगर देखोगे तो एक पोलैरिटी मिलेगी आपको। कुछ कहते हैं कि मेडिटेशन जो है वो शुरू में करना चाहिए, बाद में नहीं करना चाहिए। तो क्या सच में मेडिटेशन यानी जो साधना है, जो क्या वो सच में ज़रूरी है? आज से कुछ 3 साल पहले की बात है, जब मैंने ध्यान में काफ़ी गहराता जा रहा था। मैं काफ़ी गहरा हो गया था, मेरा जो अनुभव था वो। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि शायद ये जो मेरे जीवन में चीज़ें आसान हो गई हैं, जैसे कि काम में ध्यान लगना, या सिंपल से अगर बोलें तो ध्यान जो है वो आपके वश में आ जाता है। अगर कोई बोलेगा सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो वो है अटेंशन। कभी भी ये नहीं बोलना है कि सबसे बड़ी दौलत आपका काम है, आपकी स्किल है, आपकी मेहनत है। नहीं, आपका सबसे बड़ा जो स्किल होती है, जो सबसे बड़ी जो मूल्यवान चीज़ है, वो है अटेंशन। कई लोगों को शायद ये समझ नहीं आएगा, लेकिन आज आपके अटेंशन पे ही फेसबुक, इंस्टाग्राम ये पैसे कमा रहे हैं। ये आपके अटेंशन को टिका के रख रहे हैं, जिससे आपके अंदर ये एडवर्टीजमेंट डाल सकें या डिज़ायर डाल सकें उस एडवर्टीजमेंट का। या डिज़ायर ना भी डालें तो एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म कर सके, क्योंकि आप जब तक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहोगे तब तक आपको मैसेज नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारा खेल अटेंशन का है, क्योंकि जब आप साधना करते हो तो अटेंशन आपके वश में हो जाती है। अब उस अटेंशन को आप कहीं भी लगा सकते हो। कई बार मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ बुक्स पढ़िए, तो कहते हैं सर बुक्स नहीं पढ़ेंगे, ऑडियो बुक बता दीजिए कोई। मैंने कहा ऑडियो बुक क्यों पढ़ना है, ऑडियो बुक क्यों सुनना है आपको? आप बुक पढ़ो ना। ऑडियो बुक पढ़ने से, ऑडियो बुक सुनने से आपका जो कान है वो थक जाएगा जल्दी। आंखों से अगर आप देखेंगे, यानी जो रीडिंग है उससे जल्दी ग्रैस्पिंग होती है। तो कहते नहीं सर वो मन नहीं करता बुक पढ़ने का। तो मैंने कहा कि बुक पढ़ने का मन नहीं करता का मतलब क्या है? कहते नहीं सर हम तो ये हैं, क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटर हैं और हम उसमें बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ हम बैडमिंटन खेलते हैं घर वालों के साथ अपने, हम उसमें बहुत अच्छे हैं। तो जब हम सब में अच्छे हैं तो बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? यहीं पे एक चीज बहुत जरूरी है समझना, कि आपके डिजायर में आपका ध्यान तो लग ही जाएगा, जो भी आपके डिजायर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिजायर है कार चलाना, बाइक चलाना, लौंडियाबाजी करना, लौंडाबाजी करना, चैटे मारना, ये सब करना, तो इसमें आपका ध्यान आराम से लगेगा। इसमें आपका ध्यान हटेगा ही नहीं। कहीं आप मूवी देखोगे, 4-4 5-5 घंटे मूवी देख लोगे आप। लेकिन वहीं अगर आपको कोई ऐसी चीज़ करना हो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, तो आप नहीं कर पाओगे। और आपको पता है कि ये ज़रूरी है करने के लिए। आज जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है जो बुक नहीं पढ़ता हो। 2020 में मुझे कुछ बुक्स के नाम पता चले
जिससे मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी थी, मेरे अंदर कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न थे जिनका मुझे आंसर चाहिए था डिजिटल मार्केटिंग में, और वो आंसर मुझे मिल नहीं रहा था। मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं बुक पढूं। मैंने बुक्स ऑर्डर करी और मैंने बुक की आदत डाली अपनी। जो सबसे पहले बुक मैंने खरीदी थी वो 2017 में खरीदी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ हैबिट्स, ये सारी बुकें, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल बुकें मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आते आते 2019 आ गया, 20 आ गया। मुझे आज भी याद है, मैंने अटेम्प्ट लिया था भगवत गीता पढ़ने का 2017 में, लेकिन पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरा ध्यान मेरे वश में नहीं था। कई लोग कहते हैं बिना किसी वजह से पढ़ो तो आपका ध्यान वश में हो जाता है। आउट ऑफ द नो वेयर पता नहीं कौन सी बातें करते हैं, कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं। बिना किसी वजह से तो कोई काम कर ही नहीं सकते आप कह रहे हो एसी का रिमोट है, आपको बंद करना है एसी, तो आप क्यों बंद कर रहे हो? क्योंकि आपको ठंडा कम करना है। आप एसी चला रहे हो, आपको ठंडा चलाना है। आप हग रहे हो, मूत रहे हो, एक वजह है। ऐसी कोई कार्य ही नहीं है जिसकी वजह ना हो, लेकिन ये वहां से आएंगे बेतरकी गुरुओं से यहां पे डिसेंड होते हुए, और उसके बाद यहां बहस लड़ाएंगे। ऊपर से मेरे से बहस लड़ा रहे हैं। उनको लगता है मैं उनकी बहस को एंटरटेन करूंगा। कह रहे हैं इसी को वजह ही नहीं है। ऐसा मतलब बिना वजह के ध्यान दोगे तो ध्यान लग जाएगा। हमने कहा अरे मूर्ख, कभी अंदर झांक के देख। यूट्यूब गुरुओं को सुनना बंद कर, अंदर झांक के देख भैया। ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप बिना वजह के कर रहे हो? आप सुबह उठते हो, आप कह रहे हो मैं चादर फोल्ड करके रख देता हूं। आपको पता है उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है, आपको अच्छा लगता है, आपको चादर फोल्ड करना अच्छा लगता है। आप कह रहे हो उसकी कोई वजह नहीं। अरे बेवकूफ, ध्यान से देखो, ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसकी वजह ना हो। मुझे एक काम गिना दो जिसकी वजह ना हो। सारे कामों की वजह है। तो लोग कहते ध्यान टिकेगा, वजह नहीं होनी चाहिए। अरे भैया ऐसा कोई, पहली चीज तो ऐसा कोई काम ही नहीं। आप अंदर ध्यान दे रहे हो, ध्यान करने के लिए भी तो एक वजह है आपके पास। वो क्या है? हो सकता है पीस ऑफ माइंड है, हो सकता है अंदर खुद को जानना है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान आप कर रहे हो एक वजह से। तो ध्यान कहीं भी जाता है एक वजह से जाता है। वो कोई भी वजह हो सकती है, हर वक्त एक वजह होगी। अगर ध्यान जाएगा तो वजह के साथ जाएगा, बिना वजह के नहीं जाएगा। बेतरकी गुरुओं से सुन के आके पता नहीं क्या मेरे से बहस कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। एनीवे, तो चक्कर इतना खराब है ना, लोग ना आके बस मुंह खोलते हैं, भक्क से बोल देते हैं। तो कभी सोचना चाहिए आप लोगों को कि क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या कोई बात है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4000 सब्सक्राइबर, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बुद्धि नहीं है मेरे पास, जस्ट बिकॉज मेरे पास 4000 सब्सक्राइबर है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को आपसे मिलवा दूंगा जिनके पास 0 सब्सक्राइबर है और मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, और आपसे वो बात तक नहीं करेंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। तो ध्यान जो है वो सबसे बड़ी करेंसी है, और ध्यान जो है वो हमारा बनता ही इसी वजह से है। पहले तो ये समझते हैं कि ध्यान करेंसी कैसे हो गया, ये समझना ज़रूरी है। आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको किसी बड़े बिजनेसमैन ने बताया कि बुक्स पढ़ो। अब आपका ध्यान बुक्स पे नहीं टिक रहा है, आपका ध्यान टिकता है इस पे, उस पे, इस पे, उस पे, बाकी की दुनिया की चीज़ों पे।
मैं अपनी कहानी बताता हूँ। 2019 आ गया था, यूट्यूब से मेरे पास वही 15-20 हज़ार रुपये आते थे महीने के। हार्डली 15 हज़ार, कभी 12 हज़ार ऐसे रुपए आते थे। मैं दिल्ली में सरवाइव कर रहा था। अब मैं घर में तो था नहीं कि मेरे बाप की छत लगी ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे रेंट देना था, मुझे इलेक्ट्रिसिटी देना था, मुझे खाना खाना था, मुझे कन्वेंस का देना था। 2019 में क्या हुआ कि मैंने देखा कि यूट्यूब से उतने पैसे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे एक दूसरी राह दिखी। वो थी डिजिटल मार्केटिंग की राह। अब इंटरनेट मार्केटिंग सीखना था। अब मार्केटिंग मार्केटिंग है, चाहे वो इंटरनेट में हो चाहे वो ऑफलाइन हो, मार्केटिंग इज़ मार्केटिंग। तो मुझे इंटरनेट मार्केटिंग सीखना था। अब मुझे पता था कि मुझे बुक पढ़ना है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किस में था? म्यूज़िक में। ध्यान देना, मुझे पता था कि मुझे मार्केटिंग सीखनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा जो है वो मार्केटिंग से आएगा, कस्टमर जो है मार्केटिंग से आएगा, ग्रोथ जो है वो मार्केटिंग से आएगी। अगर मुझे म्यूज़िक में स्टूडेंट्स लाने हैं, मार्केटिंग से आएंगे। अगर मुझे एज अ म्यूजिशियन शोज़ पकड़ने हैं, बैंड्स में वेडिंग करने हैं, एनिवर्सरीज करनी है या बड़े बड़े शोज़ करने हैं, तो मुझे मार्केटिंग से आएगा। वो घर में बैठकर रियाज करने से नहीं आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, वो घर में बैठकर रियाज करने से नहीं आएगा। रियाज करने से गला अच्छा होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग चीज़ थी मेरे साथ जो होनी थी। इसमें साधना ने मेरी बहुत हेल्प करी, क्योंकि साधना क्या करती है कि राग द्वेष से आपको मुक्त करती है। राग द्वेष क्या होता है? मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। जैसे मेरे एक जान पहचान में एक मेरी फ्रेंड है, उससे अगर यूनिवर्स के बारे में बातें करो, कुछ स्पेस के बारे में बात करो, माइंड के बारे में बात करो, लाइफ के बारे में बात करो, तो वो तुरंत फोन काट देगी आपका। वो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम द्वेषी है। एक होता है कि आदमी सुन लेता, हूं कर लेता है, उसका इतना भयंकर गुस्सा आता, कहती मेरे से ये सब बातें बिल्कुल मत किया करो। ना मेरे से, ना मुझे अंतरिक्ष में क्या है, ना मुझे ये नहीं जानना है ब्लैक होल में क्या है, ना मुझे माइंड के बारे में जानना है, ना मुझे लाइफ के बारे में जानना, मुझे कुछ नहीं जानना है। मुझे, मेरे से ये सब बातें मत किया करो प्लीज। सीधा उसने बोल दिया कि आई डोंट लाइक इट यार, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरे जैसा हो। अगर तुम्हारे जैसा लड़का मेरे को मिल गया तो शायद मैं भाग ही जाऊं वहां से। मैंने कहा बात तुम्हारी सही है। मैंने कहा तुमसे पहले मैं भाग जाऊंगा। बात तुम कब भागोगी? वो तो भागने का तब होगा ना जब रिलेशनशिप में जाएंगे। मैंने कहा कि मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मेरी तुमसे कभी पट ही नहीं सकती। तो इस तरीके की बातें होती थी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको इंटरेस्ट लेना चाहिए स्पेस में, ये भी गलत कई लोग सोचेंगे। एक्सट्रीम डिसलाइक, मतलब बिल्कुल एकदम लड़ाई झगड़े पे उतर आना, ये मतलब था कि मतलब बिल्कुल बात मत कर दियो मेरे सामने। ये सब एक शी स्टार्टेड, उसका ब्लड बॉयल होने लगता था, खून खोलने लगता था। और वो बोलती नहीं थी, लेकिन जब फट जाती थी फिर बोलती थी वो। तो ध्यान दीजिएगा कि मुझे ये करना है, मुझे यही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, ये प्रॉब्लम है। मुझे संगीत करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना। अब आपको पता है कि मार्केटिंग करना है अगर आपको पैसे कमाने हैं संगीत से, एक्टिंग से, डांसिंग से। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ डांस करूंगा, सिर्फ डांसिंग से नहीं होगा। तो यही मेरे साथ हुआ कि मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे करना पड़ेगा। इतना मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। अब साधना से होता क्या है पहले समझना जरूरी है। जब आप साधना करते हो तो राग द्वेष खत्म हो जाता है, क्योंकि ध्यान जो है आपका आपके वश में तभी नहीं होता है जब आप अपने मन को वो नहीं दे रहे हो जो मन चाहता है। आपका ध्यान आपके वश में तब होता है जब आप मन को वो दे रहे हो जो मन चाहता है, और उसके बाद फिर मन आपको अनुमति देता है। ये बहुत ब्रेक थ्रू पॉइंट आ रहा है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा इसको। अपने ध्यान को बढ़ा लेना, नहीं सुन पाओ तो आपकी प्रॉब्लम है। आपका ध्यान आपके वश में तभी होता है जब आपका मन
वो स्वीकार कर ले जो आप उसे दे रहे हो, या आपका मन खुश रहे। अगर आपका मन प्रसन्न है तो वो आपको ये अनुमति देता है, ये परमिशन देता है कि आप अपने ध्यान को ऐसी चीजों पर टिका सकते हो जो आपके इंटरेस्ट एरिया से बाहर है। अभी आपका ध्यान वहीं टिकता है जहां आपका इंटरेस्ट एरिया है। तो ऐसे ही जब मैंने किया था, मुझे अंदर से, जब मैं मेडिटेशन करता था, जब ये किया तो मेरा जो ध्यान था वो टिक पा रहा था ऐसी चीज़ों पे जो मेरे लिए एकदम नई थी, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरे लिए ज़रूरी है। जैसे मैनेजमेंट स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, ये सब ज़रूरी होता है करना। एटलीस्ट मैनेजमेंट नहीं तो मार्केटिंग स्किल तो होनी चाहिए अगर आपको पैसे कमाने। तो बिना मार्केटिंग के कुछ नहीं है, चाहे कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाओ। अभी एक बहुत बड़ा चैनल है यूट्यूब पे, वो हैक हो गया, कॉमिक वर्स नाम है उस चैनल का, रिसेंटली, एंड वो एवेंजर्स की मूवीज़ वगैरह डालते हैं, उसके रिव्यूज़ बहुत बड़ा है। 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर थे उनके, अभी जस्ट कल ही हैक हुआ है, बर्बाद हो गए। बताइए, अगर मार्केटिंग आती तो कहीं ना कहीं वो ये समझ पाते कि ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर लेते हो तो चाहे कल यूट्यूब रहे ना रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि ईमेल एड्रेस का महत्व क्या है। इंडिया में ईमेल मार्केटिंग की कोई वही नहीं है, वैल्यू नहीं, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हमारे लिए साधना कितनी ज़रूरी है। जब साधना आप करते हो तो आपका मन प्रसन्न होता है। जब मन प्रसन्न होता है तो आपको यह अनुमति देता है कि आप अपने ध्यान को वहां लगा सको जहां पे आपका मन हो। अभी आपका ध्यान वहीं लगता है जहां पे आपके मन का मन है, जो आपके मन की इच्छा है, यानी मन आपको चला रहा है। आपको पता है कि मार्केटिंग सीखनी है कि नहीं सीखना, बुक पढ़नी पड़ेगी, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? साधना। अब इसका लॉजिक सुन लो। बहुत सारे लोग मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं, बाकी और जो यूट्यूब गुरुज हैं उनके पॉडकास्ट सुनते हैं या उनके वीडियोस देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कमेंट आते हैं, सर आप जब बात करते हो तो आपका पॉडकास्ट सुन के मन हल्का हो जाता है सर। अच्छा लगता है थोड़ा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, ये मन हल्का वल्का जो आपका हो रहा है, ये मुझे पता है सिर्फ पॉडकास्ट तक रहता है, ठीक है, उसके बाद नहीं रहता। और यही चीज़ आपको बाकी के यूट्यूब गुरुज के साथ भी होती है कि जब तक वीडियो चल रहा तब तक ठीक है, उसके बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, आपने दुनिया का सारा ज्ञान ले लिया, आपके अंदर एक भ्रांति होती है कि मैं भगवत गीता पढ़ लूँ, मैं शास्त्र पढ़ लूँ, मैं इनको सुन लूँ, मैं उनको सुन लूँ, इनके पॉडकास्ट सुन लूँ, इनके वीडियो देख लूँ। तो आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो इस भ्रांति में कि आपको खुशी मिल जाएगी, जबकि ज्ञान जो है यानी नॉलेज जो है वो खुशी नहीं है, उसमें खुशी नहीं है। चाहे कोई भी नॉलेज हो, चाहे वो आत्मज्ञान ही क्यों ना हो, नॉलेज जो होती है वो अल्टीमेटली एक बर्डन की तरह काम करती है। अगर आप डेली एक्सपीरियंसेस को देखेंगे तो आप सिगरेट पीते हो डोपामाइन के लिए, जिम करते हो एंडोर्फिन के लिए, योगा करते हो सेरोटोनिन के लिए, प्यार करते हो ऑक्सीटोसिन के लिए, सेक्स करते हो ऑक्सीटोसिन के लिए, खाना खाते हो डोपामाइन के लिए, नहाते हो डोपामाइन के लिए। जब आप नहा रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, देयर इज अ हार्मोन रिलीज्ड। ये आपको पता है, कई लोगों को नहीं पता होगा। ये जो भी आपके प्लेजरफुल एक्सपीरियंस हैं
उससे रिलेटेड एक हार्मोन है जिसको डीओएसी बोलते हैं। ये डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इन चारों में से कोई एक होता है। जब आप सोते हो तो भी एक हार्मोन रिलीज होता है, वो है मेलाटोनिन। अगर मेलाटोनिन की मात्रा अच्छी है तो डीप स्लीप आती है, अगर मेलाटोनिन की मात्रा अच्छी नहीं है तो डीप स्लीप नहीं आएगी। और मेलाटोनिन की मात्रा तभी कम होती है जब लाइट जल रही हो आसपास, तो नींद नहीं आती, क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज होता नहीं है। ऐसा कोई अनुभव ही नहीं है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है जिसमें हार्मोन नहीं जुड़ा है। तो फिर ये कैसे कह सकते हो आप कि ज्ञान लेने से, पॉडकास्ट सुनने से, वीडियो सुनने से, इनको देखने से, ये शास्त्र पढ़ने से, वो शास्त्र पढ़ने से आपको खुशी मिल जाएगी? आपके मन को इससे मतलब नहीं है कि आप क्या नॉलेज गैदर कर रहे हो। आपके मन को इससे मतलब है, मन इससे काबू नहीं होता है। मन काबू होता है कि लिक्विड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 4 प्रकार के पेट्रोल होते हैं बाहर की दुनिया में जो साइंटिफिकली प्रूवन है। वो है डीओएसी, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। डोपामिन रिलीज होता है तामसिक काम करने में। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है सेक्स करने में, प्यार करने में, रिलेशनशिप। सेरोटोनिन रिलीज होता है, मूड रेगुलेटर है, बहुत बड़ा मूड रेगुलेटर है। एंडोर्फिन, सेरोटोनिन ये रिलीज होते हैं आपके योगा और जिम करते वक्त। एंडोर्फिन जो है वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटर होता है। एंडोर्फिन भारी मात्रा में रिलीज होता है ड्यूरिंग जिम। सेरोटोनिन भारी मात्रा में रिलीज होता है ड्यूरिंग योगा एंड मेडिटेशन। सेरोटोनिन के साथ एक और हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन जो है वो रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से। और पीनियल ग्लैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है स्पिरिचुअलिटी में। इसी पीनियल ग्लैंड के सिक्रेशन से एक रस निकलता है, इस रस को बोला जाता है अमृत। जब यह रस बना रहता है तो मन आपको अनुमति देता है ध्यान को कहीं भी टिकाने की, लगाने की, साथ ही साथ आपको एक आनंद का एहसास और एक शांति प्राप्त होता है आपको। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, लोग इतने बुकिश हो जाते हैं, इतने थ्योरेटिकल हो जाते हैं, इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि लोग साधना ही करना बंद कर देते हैं। उनको लगता है नॉलेज से हम कंट्रोल कर लेंगे। नॉलेज से कंट्रोल नहीं होगा माइंड। माइंड को नॉलेज से मतलब नहीं है। नॉलेज जो है उसकी जरूरत है, लेकिन सबसे पहले जो जरूरत है वो है बैलेंस्ड ऑफ हार्मोन्स, स्पेशली जो मेलाटोनिन है जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो सेरोटोनिन है जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। ये 2 हार्मोन्स सबसे ज्यादा जरूरी है। देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन विच इज रिलीज्ड व्हेन यू आर मेडिटेटिंग। जब आप मेडिटेट कर रहे होते हो तो वहां पे जो हार्मोन होता है वो डिफरेंट प्रकार का रिलीज होता है। ये हार्मोन जो होता है ये आपको शांत करता है, आपके ध्यान को अनुमति देता है कहीं भी टिकने की। इसी वजह से कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने से पहले ध्यान करो। क्यों? क्योंकि ध्यान अभी आपका भटका हुआ है, आपके काबू में नहीं है। वो काबू में तब आएगा जब आपका मन प्रसन्न होगा। बिना मन प्रसन्न के काम नहीं आता। अगर मन आपका खुश नहीं है ना तो आप कुछ भी कर लो, आपका ध्यान आपके काबू में नहीं हो सकता। आपका ध्यान उसमें ही लगेगा जिसमें आपका वासना है। वो कुछ भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव वासना हो सकती है, वो मेटेरियलिस्टिक वासना हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसका लॉजिक हमने समझ लिया। लॉजिक ये है कि एवरी एक्सपीरियंस इज कनेक्टेड विद अ लिक्विड, एवरी एक्सपीरियंस इज कनेक्टेड विद अ केमिकल। द एक्सपीरियंस यू आर हैविंग राइट नाउ, द हैप्पी एक्सपीरियंस, द गुड एहसास, द हैप्पी फीलिंग, द फीलिंग और एनी काइंड ऑफ इमोशन विच यू आर हैविंग राइट नाउ इज बिकॉज ऑफ अ हार्मोन। आप मेरे पॉडकास्ट सुनते हो तो देर इज अ रिलीज ऑफ declutteredness of mind which gives you the sensation of dopamine। अच्छा लग रहा है सर, शांति लग रही है, बिकॉज डोपामाइन रिलीज हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो, साधना सबसे जरूरी है। साधना से क्या होता है कि आपका मन जो है वो अलाउ करता है आपके ध्यान को टिकने में कहीं पर भी जहां आपका इंटरेस्ट नहीं है वहां भी। नंबर 1। नंबर 2, ज्ञान लेना क्यों जरूरी है? ज्ञान से मन क्या है वो समझ में आता है। चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो अंदर
चाहे वो बाहर स्टडी हो माइंड के बारे में कहीं भी। ये दोनों ही नॉलेज है, एक है ऑब्जर्वेशनल नॉलेज, एक है प्रैक्टिकल, एक है रिटन नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज। ये दो प्रकार की नॉलेज होती है, एक जो अंदर मन से देखी जाती है और एक जो है वो मन के बारे में जो लिखा है बाहर पढ़ा जाता है। ये दो नॉलेज होती है। ये जो दो नॉलेज होती है ये मन को समझने में आपको हेल्प करती है, मन को कंट्रोल करने में नहीं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मन क्या है ये आपको ज्ञान से पता चलेगा, मन को संभाले कैसे ये आपको ज्ञान से पता नहीं चलेगा। ये आपको रसायन चाहिए अंदर, आपके मन के अंदर एक रसायन चाहिए, नहीं तो आपका जो थ्रेशोल्ड है किसी को भी सुनने का, किसी को भी झेलने का, अपनी बीवी को झेलने का, अपनी गर्लफ्रेंड को झेलने का, अपने दोस्तों को झेलने का, वो वक्त के साथ गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, क्योंकि पीनियल ग्लैंड डीकैल्सिफाइड हो जाता है। गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, फिर आप किसी को कुछ सुन ही नहीं सकते। फिर आप कहोगे मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, मेरे सामने स्पेस के बारे में बात मत करो, मेरे सामने माइंड के बारे में बात करो, मेरे सामने संदीप महेश्वरी की बात मत करो, मेरे सामने सतगुरु की बात मत करो, मेरे सामने ये मत करो, मेरे सामने वो मत करो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे रणवीर दीपिका के बारे में बात करनी है, मुझे निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात करनी है, मुझे कैटरीना और इसके बारे में बात करनी है, वो आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हो गई, आलिया भट्ट का प्रेग्नेंट, उसका बच्चा होने वाला, करीना कपूर का दूसरा बच्चा हो गया, सैफ अली खान ने ये आदि पुरुष में ये कर दिया, वो ये सब बातें चाहिए आपको, आपको ये सब चाहिए। दूसरी बाकी ऊपर की बातें आपको समझ ही नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं टिक रहा है। आप चाहोगे तो भी नहीं टिकेगा। एक होता है चाह ना चाह, हर आदमी बुक पढ़ना चाहता है, हर आदमी अपने आप को अपना ध्यान टिकाना चाहता है बुक पे, लेकिन तुम लोग ऑडियो बुक के पीछे पड़े हुए हो। ऑडियो बुक से पता नहीं क्या उखाड़ लोगे। ऑल दो ऑडियो बुक हेल्पफुल है, लेकिन ऑडियो बुक में उतना ग्रैस्प नहीं होता है। मैं बता रहा हूं, जो बुक रीडिंग में जो चीज है ना, वो चीज नहीं है उसमें। ऑडियो बुक में है बट उतनी नहीं है, कह सकते हैं। मतलब ऑडियो बुक में क्या है ना, इट्स लाइक द सेंसेस गेट टायर्ड। इट्स लाइक आप 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, बुक वहां घंटों पढ़ सकते हो। हमारे डीएनए में पढ़ाई रखी हुई है। हम शुरू से एवॉल्व हुए हैं बुक पढ़ पढ़ के, किताबें पढ़ के, अखबार पढ़ पढ़ के, है ना, शास्त्र पढ़ पढ़ के, देख देख के, पढ़ पढ़ के हम हुए हैं। हमारा वैसा काम हो गया है, हमारा ब्रेन वैसा हो गया। अब ये नई टेक्नोलॉजी आ गई कि अब कान से पढ़ेंगे। ये कान से पढ़ने वाला सिस्टम अभी बहुत टायर्ड हो जाओगे आप। 20-25 मिनट में यू गेट टायर्ड। इट इज ओके, मतलब इट वर्क्स फॉर 20-25 मिनट्स, बट किताबों के साथ आप 5-5, 6-6 घंटे पढ़ सकते हो। शुरू में नहीं, मतलब शुरू में तो 2-3 घंटे, 1-2 घंटे की शुरुआत होगी, लेकिन इट कैन स्ट्रेच अप टू ऑलमोस्ट 10 आवर्स, 11 आवर्स। बट ऑडियो बुक कैन नॉट स्ट्रेच। इट्स वेरी हार्ड टू, बिकॉज द डीएनए इज नॉट देयर, द बॉडी इज नॉट अभ्यस्त, not habituated. Okay, so we need to understand that everybody wants to do something constructive in their life, but they are not able to do it because their attention is not in their hands. So attention is the biggest currency, because attention कहीं भी टिका के आप कुछ भी सीख सकते हो, और अगर आपने सीख लिया तो पैसा कमाना क्या है, तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आपका भी प्रॉब्लम क्या है, अभी अटेंशन टिकती नहीं है। पिक्चर देखने का मन करता है, गाना सुनने का मन करता है, हिलाने का मन करता है, पॉर्न देखने का मन करता है, सच्चा प्यार करने का मन कर रहा है, वहाँ कुछ पड़ा हुआ, यहाँ कुछ पड़ा हुआ, सोशल मीडिया, ये वो, यही बातें, पंचायत, इसको फ़ोन लगा दिया, उसकी बुराई कर दी, उनका तलाक हो गया, इनका तलाक हो गया, आलिया भट्ट के बच्चे होने वाले हैं, यही चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है ना तुम लोगों का, सबका, तुम लोग सारे यूट्यूबर्स को देखोगे, ये जो यूट्यूब गुरुज हैं, इनको देख के तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, इनके लिए तुम लड़ने कटने मरने के तैयार हो, तुम्हें नहीं पता ये पीछे क्या कर रहे हैं, लेकिन तुम इनके लिए लड़ने कटने मरने के तैयार हो। ठीक है, ये कभी वो शिक्षा तुम्हें नहीं देंगे जो शिक्षा सच में, जिसको शिक्षा कहा जाता है।
क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन को ध्यान से देखा है वही मन के बारे में बता सकता है। मैंने आपसे क्या बोला, तुम कितना भी ज्ञान ले लो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। मैंने पिछले पॉडकास्ट में ये बात कही थी कि आत्मज्ञान से आपका डिजायर कंट्रोल हो जाता है। डिजायर कंट्रोल होता है, मन नहीं। मन फिर भी आपका विचलित होगा, मन फिर भी आपको सताएगा, मन फिर भी आपको नीचे के कार्यों में ले जाएगा। मन आपको कहेगा कि ये करो वो करो, आपको ऐसे ऐसे कामों में करवा देगा जो आपको काम पसंद ही नहीं है। आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपको लगता है करना है पर वो करवाने नहीं देगा, बिकॉज मन आपका प्रसन्न नहीं है। इसलिए बोलते हैं द माइंड इज द बिगेस्ट एनिमी एंड द बिगेस्ट फ्रेंड। मन हमारा परम मित्र है, परम शत्रु है। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर माइंड के अंदर केमिकल है, अगर वो अमृत पड़ा हुआ है माइंड के अंदर, तब तो वो आपका परम मित्र है। वो जो कहोगे वो करेगा। वो कहोगे ड्राइंग करना चालू कर दो, ड्राइंग करना चालू कर देगा। आपको पूरी जिंदगी ड्राइंग पसंद नहीं आई, कहेगा पेंटिंग करना चालू कर दो, पेंटिंग करना चालू कर देगा। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि मैं सिंगर पैदा हुआ हूं, मैं एक्टर पैदा हुआ, कॉन्सेप्ट ढह जाता है। आप जो चाहोगे वो होगा। आप क्या चाहते हो? घोड़ा आपके ऊपर सवार हो या आप घोड़ों के ऊपर सवार हो? आप एक मनुष्य हो। आप कोई वासना लेके पैदा नहीं हुए हो कि मुझे ये वासना लेके पैदा हुए हो और मुझे सिंगिंग करनी है, मुझे ये करना है, मैं इसीलिए बना हुआ। आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप जहां चाहो वहां गाड़ी घुमा सकते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं है, मन तुम्हारा शांत नहीं है, मन में वो नहीं है, मन में अमृत नहीं है। मन में अमृत ही नहीं है। मन को पहले अमृत चाहिए। अब अमृत के नाम पे तुम उसको नॉलेज देते हो। नॉलेज क्या दोगे? मेरे पॉडकास्ट सुनोगे, दूसरे के पॉडकास्ट सुनोगे, सबके पॉडकास्ट सुनोगे, आपको लगेगा हाँ हाँ और सीख रहा हूं, आत्मज्ञान चाहिए, ये चाहिए। होता कुछ नहीं है। आत्मज्ञान से सिर्फ ये समझ में आता है कि मैं कौन हूं। उससे ये समझ में आएगा कि डिजायर कैसे कंट्रोल करें, लेकिन उससे ये नहीं समझ में आएगा कि अभी चार दीवारी में बैठे बैठे खराब लग रहा है, वो कैसे सही होगा। साधना जो है वो अंदर रसायन पैदा करती है, अंदर एक अमृत पैदा करती है पीनियल ग्लैंड से। उसके बाद जब वो अमृत रहता है, जब तक वो रहेगा तब तक आपका मन कुछ नहीं बोलेगा। जैसे ही वो खत्म हुआ, चाहे तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, तुमने सारे शास्त्रों की विद्या ले रखी है, तुमने अखंड शास्त्र पढ़ रखे हैं, सारे उपनिषद पढ़ रखे हैं, तुमको सब पता है, तुमको माइंड का ऑब्जर्वेशन हो चुका है, तुम क्वेश्चनिंग माइंडसेट के हो, तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तुम सब कुछ करके बैठे हुए हो, लेकिन हिलने को हिल जाओगे, ऐसा हिलाएगा। और यही हुआ था मिस्टर महेश्वरी के साथ जब कंट्रोवर्सी हुई थी। हिल गए। एक आदमी आया 20-30-40 हजार सब्सक्राइबर वाला, उसने कुछ बोल दिया, हिल गए, दिमाग खराब हो गया। और जब मैंने बोला कि इनको साधना करनी चाहिए, तो मेरा किसी ने सुना ही नहीं, क्योंकि मेरे 4,000 सब्सक्राइबर हैं। क्योंकि सबको लगता है कि सबको पता है। सबको लगता है तो करो ना, पता है तो। कर पाए? नहीं कर पाए। लोग कह रहे हैं, मेरे पास मैसेज करते हैं, सर ये चेंज हो गया, काफी गुस्सा आने लगा संदीप महेश्वरी सर को, क्या करें? मैंने कहा क्यों आने लगा है? छोड़ दी साधना। वो अपने आप को ज्ञान से कंट्रोल कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ छोड़ दिया मैंने, अब मुझे सब पता हो गया है, अब मैं कुछ होगा ही नहीं। अरे भैया, मैंने अभी क्या कहा? शास्त्रों की विद्या ले लो, अखंड वेदों की विद्या ले लो, अखंड उपनिषदों की विद्या ले लो, अखंड गीताओं की विद्या ले लो, माइंड को साक्षात्कार देख लो, मन को पढ़ लो, मन को जांच लो, मन को छू लो, स्पर्श कर लो। सारे रीसेंट महामुनि जो हुए हैं उनको पढ़ना चालू कर दो, कृष्णमूर्ति को पढ़ डालो, ओशो को पढ़ डालो, सबके पॉडकास्ट सुन डालो, सब तुम्हें पता हो जाएगा। लेकिन आखिरी में फिर तुम्हारा मन करेगा कि यार चलो यार कुछ लगाते हैं, लवली लवली, है ना। और नहीं तो गुस्सा आएगा, कोई कुछ बोलेगा तो क्रोध बढ़ जाता है आदमी का। सब कुछ तुम्हें पता है, लेकिन आखिरी में लग गए। ये बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूं आप लोगों को मैं, इसको अंदर डाल लेना अपने अंदर अच्छे से। अखंड शास्त्रों की विद्या लेने के बावजूद भी मन को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने कितनी नॉलेज ली है।
नॉलेज एक हद तक काम करती है, लेकिन अगर रसायन नहीं है, अगर रस नहीं है, अगर वो पीनल ग्लैंड सिक्रीशन बंद हो गया, तब तो भैया वो, अब भाई देखो होता क्या है, लोग यही तो कर रहे हैं, क्या करते हैं, जब अपनी वाइफ के साथ आदमी सेक्स करता है तो शुरू में डोपामाइन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब वो रेगुलरली लूप में चला जाता है तो आदमी दूसरी जगह क्यों देखने लगता है, दूसरी औरतों पे क्यों गौर करने लगता है, दूसरी औरतों के अंग निहारने लगता है, इमेजिन करने लगता है कि अब मैं इसके साथ करूंगा, उसके साथ करूंगा, मजा आएगा, ये क्यों? क्योंकि वहां पे जैसे ही वो उसके साथ सेक्स करेगा, उसको बहुत अबंडेंस ऑफ डोपामाइन मिलेगा, बहुत अबंडेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन मिलेगा, उसको अपनी वाइफ के साथ इतना रिलीज नहीं मिलेगा, उसको अपने वाइफ के साथ इतना रिलीज नहीं मिलेगा जितना उसको एक नई औरत के साथ मिलेगा। इसीलिए आदमी सिगरेट के बाद दारू पीना चालू कर देता है, और दारू के बाद गांजा पीना चालू कर देता है, और गांजा के बाद कोकेन पीना चालू कर देता है, अफीम पीना चालू कर देता है। क्यों? ये इतने बड़े बड़े जो एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्यों फंस रहे हैं? क्या हो गया ऐसा? दारू सुट्टे मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्यों तुम कोकेन ले रहे हो भाई? क्यों तुम गांजा ले रहे हो? दारू सुट्टा में दारू सुट्टा मजा आना चाहिए था, क्यों बढ़ाते जा रहे हो लेवल? यही है। क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर एक टॉलरेंस कैपेसिटी होती है। जैसे आप कैलपॉल खाते हो, कॉम्बी फ्लेम खाते हो, या कुछ दवा खाते हो, उसका एक टॉलरेंस आ जाता है आपके अंदर, तो आपको डोज बढ़ानी पड़ती है। जिससे पहले मैं खाता था कैलपॉल, अब मैं डोलो 650 खाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या सीन हो रहा है मेरे साथ। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि डोज बढ़ा के लो, डोलो 650 आ गई अब, है ना। ऐसे ही जैसे आप घर में मॉर्टिन लगाते हो, तो शुरू में मच्छर मरते हैं, फिर मच्छर टॉलरेंस क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, तो मच्छर मरते ही नहीं मॉर्टिन से। फिर आप कहोगे मच्छर ही नहीं मर रहा, बताओ लगा दिया साला, पैसा वेस्ट हो गया, मच्छर ही नहीं मर रहा, है ना। मच्छरों को कोई मतलब ही नहीं। फिर आप ओडोमॉस लगाते हो, फिर मच्छर आपके पास नहीं आता। फिर आप देखोगे धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन होता जाएगा, मच्छर उसमें भी आ जाएगा कि अब ओडोमॉस से भी फर्क नहीं पड़ता, आदमी उसमें भी टूटे पड़ा। तो ये सब टॉलरेंस होता है। ऐसे ही आप जब शादी करते हो तो आपके अंदर एक टॉलरेंस होता है, और फिर वो एक बार वो टॉलरेंस क्रिएट हो गया तो आपकी वाइफ उस टॉलरेंस को तोड़ नहीं पाती है। अब एक्चुअली होता क्या है, आदमी दारू से सुट्टे पे, सुट्टे से गांजे पे, गांजे पे कोकेन पे क्यों जाता है? ये इसी वजह से जाता है क्योंकि वो आदमी केमिकल ज्यादा चाहता है, चाहता वो केमिकल ही है, ये समझना जरूरी है। चाहता वो केमिकल ही है। हो सकता है वो किसी पराई स्त्री के साथ संभोग कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो दूसरी स्त्री के साथ मजे दे रहा, वो कोई मजा वजह नहीं है, वो सिर्फ डोपामाइन है, वो उसके साथ डोपामाइन ज्यादा रिलीज हो रहा है उसका। It's all about, at the end, it's all about, every sensation is connected to an hormone. If you see it, you'll understand. जो निचले लेवल के हार्मोन है, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन है, ऊपर के एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन होते हैं, जो कंस्ट्रक्टिज्म में काम आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ क्रिएट किया, मेहनत करी, तो अंदर से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। जब व्हेन यू क्रिएट समथिंग, डू मेहनत, लेट्स से आपको एडिटिंग कर रहे हो, 2 घंटे आपने एडिटिंग करी, आपने रेंडर किया, आप बाहर गए, आपको अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपने मोटिवेट हो रहे हो, आप, एंडोर्फिन रिलीज हुआ, आपने कुछ काम किया, एंडोर्फिन रिलीज हुआ आपके। तो एवरी एक्सपीरियंस इज कनेक्टेड टू एन हार्मोन। तो जब इतना कुछ हार्मोन से कनेक्टेड है, तो ये क्यों कह रहे हो भैया नॉलेज से संभाल लोगे? नॉलेज से नहीं संभाल सकते सर। सबसे पहले साधना करनी है, और साधना आजीवन करनी है। और वो रस अगर खत्म हुआ तो कितने बड़े तुम ज्ञानी हो, तुमको हिलाना 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट का। थैंक यू सो मच, टेक केयर।